उन्होंने कहीं जाकर कथा सुनी तो बेटियां हो गई, फिर उन्होंने कथा का प्रसाद पाया तो उसका विवाह हो गया, फिर उन्होंने निर्णय किया हम सत्यनारायण की कथा करवाएंगे। राजा ने कथा सुनी तो प्रजा का सुख हो गया, राज्य बढ़ गया, और राजा ने कथा नहीं सुनी तो राज्य डूब गया। लकड़हारे ने कथा सुनी तो बड़ा लाभ हुआ और नहीं सुनी तो नुकसान हो गया। कथा खत्म, पंडित जी चालू हो गए, बोले ओम जय जगदीश हरे। हमने कहा पंडित जी कथा तो सुनाओ। बोले कथा तो सुना दी। मैंने कहा कथा तो आई ही नहीं, तुमने तो यह बताया कि कथा के सुनने से क्या लाभ है और छोड़ने से क्या हानि है। कथा का महात्म्य मात्र बताया, कथा तो है ही नहीं। सत्यनारायण की कथा कौन सी है जिसके सुनने से लाभ होगा, वो वाली कथा सुना। पंडित जी बोला मैं तो इतनी जानता हूं। समस्या यही है। मते रामानुजाय नमः। नारायण। एक योगेश नाम के व्यक्ति हैं, उनका भी एक वीडियो प्राप्त हुआ जिसमें वह हिंदू सनातन धर्म के लोगों को दिग्भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं सत्यनारायण व्रत कथा के माध्यम से, कि उनका आक्षेप है कि सत्यनारायण व्रत में कि लीलावती ने सुना, कलावती ने सुना, उसको ये मिला, और वह कथा उसने नहीं सुना तो उसका ये सब धन नष्ट हो गया, संपत्ति नष्ट हो गया, और जिसने कथा सुना उसका व्यापार बढ़ गया। तो वह जो कथा है वह किस कथा की बात कर रहे हैं, वो इस प्रकार का प्रश्न वो करते हैं कि नहीं नहीं पंडित जी लोग कोई कथा वथा नहीं सुनाते हैं, वह तो महाराज बस केवल लोगों को भ्रमित करते हैं, ये पूजा पाठ करना सब व्यर्थ है। इस प्रकार का आक्षेप उन्होंने योगेश जी ने लगाया, जो कि एक आर्य समाजी है। हमें कौन क्या कहता है नहीं कहता उससे कोई तात्पर्य नहीं है, पर हमें योगेश जी से प्रश्न है कि क्या आपने उस सत्यनारायण व्रत कथा को आपने पूरा पढ़ा? नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं, किसी न किसी से सुना होगा, या हमारे सनातन धर्म में किसी भी घर में यदि होता है तो पंडित जी जब कथा सुनाते हैं वो कोई कथा नहीं सुनाते हैं, वह जो है वह व्रत का महात्म मात्र है। मतलब वो व्रत के महत्व को बताता है। जिस प्रकार से शास्त्रों में गौ सेवा करने का महत्व प्राप्त होता है, उसकी महिमा का वर्णन किया जाता है कि अरे भैया गौ सेवा करने से ये फल मिलता है, तुलसी का सेवन करने से ये फल मिलता है, सत्य बोलने का ये फल मिलता है, और संध्योपासन करने का ये फल प्राप्त होता है। तो वो केवल फल महिमा का वर्णन है, उसके महत्व को दर्शाता है कि यदि आप सत्यनारायण व्रत का आचरण करते हैं तो आपको ये फल मिलेगा। और लीलावती ने उसी सत्यव्रत का अनुष्ठान किया, सत्यनारायण व्रत का अनुष्ठान किया। सत्यनारायण व्रत कथा में ही आती है कि व्रतम अस्ति महत् पुण्यम स्वर्गे मर्त्ये च दुर्लभम। अरे भैया यह जो व्रत मैं तुमको बताने जा रहा हूं, ये भगवान नारायण नारद जी से कहते हैं, देवर्षि नारद से कहते हैं कि भैया जो मैं व्रतम अस्ति महत् पुण्यम, मैं तुमको व्रत का उपदेश करने जा रहा हूं, ये नहीं कि किसी कथा का उपदेश करने जा रहा हूं। वहां पर भगवान ने व्रत का उपदेश किया है। और वो व्रत कौन सा है? तो कहते सत्यनारायणस्यैव व्रतम सम्यक विधानतः, यानी सत्यनारायण व्रत को भगवान बता रहे हैं। ये सत्यनारायण व्रत क्या है? तो उसी का आगे ये पूरा, जिस दिन सत्यनारायण भगवान का व्रत करना होता है, प्रातः काल उठ करके और प्रातः काल ही संकल्प करते हैं कि आज के दिन हम केवल सत्य का आचरण करेंगे, सत्य बोलेंगे, सत्य सुनेंगे, मृषावादन नहीं करेंगे, अनृतवादन नहीं करेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे, हिंसा नहीं करेंगे, व्यभिचार नहीं करेंगे, मैथुन आदि का त्याग करेंगे। इस प्रकार से सत्य का अनुष्ठान ही हमारे जीवन में हो और केवल भगवान का नाम संकीर्तन करते हुए पूरे दिवस का हम व्यतीत करते हैं। फिर सायंकाल होने पर भगवान नारायण का पूजन करते हैं, पूजन आदि करके फिर उस महत्व को हम लोग सुनते हैं कि अरे इस प्रकार से जिसने सत्यनारायण व्रत का अनुष्ठान किया तो उसको सत्य व्रत करने से, मतलब सत्य, एक दिन सत्य बोलने का, एक दिन सत्य पूर्वक आचरण करने का ये फल है। तो वहां पर वो सत्यनारायण व्रत है, वो कोई कथा की बात नहीं हो रही है। यदि आप ध्यान पूर्वक योगेश जी यदि सुने होते या पढ़े होते तो आपको इस बात का बोध होता, ज्ञान होता कि वहां पर किसी कथा का नहीं बल्कि वहां पे व्रत के महत्व को प्रकाशित किया गया है। वहां किसी कथा का वर्णन है ही नहीं, वहां तो केवल व्रत के महात्म को बताया गया है। और इस प्रकार के लोग, योगेश जी जैसे लोग हमारे सनातन हिंदू धर्म में लोगों को दिग्भ्रमित करने का कार्य करते हैं और लोगों को हिंदू धर्म की धाराओं से अलग करके एक अलग धारा में जोड़ने का प्रयास चल रहा है। इस प्रकार के षड्यंत्र से हम लोगों को बचने की आवश्यकता है। इसलिए आप सबसे निवेदन है, किसी भी ऐसे सोशल मीडिया के माध्यम से कई लोग इस प्रकार से भ्रामक ज्ञान देते हैं, कई प्रकार की भ्रांतियां फैलाई जा रही है, जैसे गायत्री परिवार हो गया, आर्य समाज हो गया और ब्रह्मा कुमारी संप्रदाय हो गया। ये सब दिखने में
वैदिक हिंदू सनातन धर्म के अनुयायी लगते हैं, लेकिन कहीं से भी ये लोग वैदिक हिंदू सनातन धर्म के एक भी सिद्धांत को नहीं मानते। ये लोग बस केवल व्यक्तिवादी हैं, सिद्धांतवादी नहीं है। इस प्रकार के व्यक्तिवादी लोगों से बचने की हमें आवश्यकता है। इन लोगों का जो सिद्धांत है, इन लोगों का जो पंथ है, ये पूर्ण रूप से वेद के विरुद्ध है। वेद के स्वरूप वेदानुकूल नहीं है, और जो भी वस्तुएं वेदानुकूल नहीं होती है वही अधर्म है। वेद प्रणहितो धर्म अधर्मस्तद विपर्ययः। वेद के प्रतिकूल जो व्यक्ति आचरण करता वही अधर्म कहा गया है। और कृष्ण याज्ञिक एक बहुत अच्छे मीमांसक हुए हैं। वह लिखते हैं कि भैया धर्म की परिभाषा क्या है, धर्म क्या होता है। तो वो कहते हैं कि वेद बोधित इष्ट साधनता को धर्म, कि वेद के द्वारा जो बोधित हो और अपने इष्ट की साधन पूर्ण करे, मतलब जो हमारी कामना है उसकी पूर्ति करे, वही धर्म कहलाता है। तो वेद में जो वर्णित है उसी के अनुसार हमें आचरण करना चाहिए। और इस प्रकार के लोग जैसे पूजा पाठ आदियों के ऊपर जो कटाक्ष करते हैं और जो लोगों को भ्रांतियां फैलाते हैं, वो सनातन धर्म के ज्ञान विज्ञान से अपरिचित हैं। इसलिए आप सभी से निवेदन है, इस छोटे से वीडियो को आप लोग अपने मित्रों के साथ साझा करें, ताकि इस प्रकार के भ्रांतियां फैलाने वाले लोगों से लोग सावधान रहें और उनके वह आस्तिक से नास्तिक की ओर न बढ़ करके आस्तिक बने रहें और सत्य की तरफ, प्रकाश की तरफ बढ़ने का, परमात्मा की तरफ, नारायण की तरफ बढ़ने का वह लोग चेष्टा करें। इसी के साथ हम आप सभी से करबद्ध प्रार्थना करते हैं। जय श्रीमन नारायण, जय श्री सीताराम।